अपने बचत, निवेश और जरूरी दस्तावेज के बारे में अपनों को जरूर बताएं, कहीं देर न हो जाए। अक्सर देखा गया है कि हम अपने जरूरी कागजात, इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियोज और सेविंग्स के बारे में सभी जानकारी अपने तक ही सीमित रखते हैं। कई बार पेरेंट्स, पत्नी और बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी सेविंग्स हैं और हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं आदि। इन सभी की जानकारी परिवार को नहीं होती। ऐसे में कभी कोई हादसा हो जाए और हम ना रहे इस दुनिया में, तो हमारे परिवार को उन पैसों पर दावेदारी के लिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार ऐसी कितनी ही पत्नियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिनके पति दुर्घटना में या अचानक काल में इस दुनिया से चले गए। जीवन साथी के चले जाने के बाद पत्नियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कितने ही निवेश के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं होती, इसलिए वह पैसा डूब जाता है या दावेदार उस तक पहुंच ही नहीं पाता। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अपने कोई खास व्यक्ति को अपने निवेश, अपनी पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स के पेपर या कोई जरूरी दस्तावेज, सभी चीजों को उन्हें बताकर रखें। जीवन बीमा कंपनी और कई ऐसी कंपनियों के रिकॉर्ड में ऐसे कई गुमशुदा लोगों के निवेश मिल जाएंगे जिन्होंने पैसों का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया मगर सालों तक उसकी सुध ही नहीं ली। अब इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा हो, या कोई प्राकृतिक आपदा या कोई प्राकृतिक दुर्घटना, या उसके जरूरी कागजात नष्ट हो गए हों। ऐसी कई बातें होती हैं जिससे हमारे खुद के निवेश किए गए पैसे वापस नहीं मिलते। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो बैंकों में या वित्तीय कंपनियों में ऐसे तमाम रिकॉर्ड पड़े हैं जिनकी रकम लेने वाले दावेदार ही नहीं आए, और तकरीबन 82,000 करोड़ रुपए हैं जिनका कोई मालिकाना हक लेने वाला नहीं है। इसलिए अपने बचत, अपने निवेश और जरूरी दस्तावेजों के बारे में अपनों को जरूर बताएं, कहीं देर ना हो जाए। उन बातों को भी जान लेते हैं जिनके कारण न केवल सभी चीजें व्यवस्थित रहेंगी बल्कि कभी भी किसी भी पेपर या जरूरी कागजात की आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। पहला, डायरी और फाइल मेंटेन करें। आपके जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक के खाते या पूंजी निवेश, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनके डिटेल्स, प्रॉपर्टी है तो उनकी डिटेल्स और उन सभी के डॉक्यूमेंट्स, और यदि आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो उसकी जानकारी भी एक रिकॉर्ड में और एक फाइल में मेंटेन करके रखें। इस तरह से अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सभी बचत, निवेश और वसीयत हर चीज की जानकारी एक डायरी में लिख कर रखें, और इससे जुड़े पेपर्स को भी व्यवस्थित ढंग से फाइल करके रखें। इन सभी पेपर्स की 2 फाइल बनाकर रखें ताकि एक के खो जाने या नष्ट हो जाने पर दूसरी काम आ सके। कॉन्टैक्ट, नॉमिनी और वसीयत, बैंक के अकाउंट नंबर से लेकर फोन नंबर तक, पॉलिसी के नंबर, उसके नॉमिनी, शेयर मार्केट के शेयर ब्रोकर की डिटेल्स, सीए से कंसर्न करते हो तो उसके फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आदि इन सभी कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड और आईडी को एक सुरक्षित जगह पर दर्ज कर रखें। यदि डॉक्यूमेंट्स के फाइल के अंदर एक तरफ लिख कर रखेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी को जरूर ऐड कराएं। नॉमिनी को ऐड करने में कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन न करें। आपको तो पता ही होगा, इससे अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं और पैसे भी जल्दी मिल जाते हैं, वरना कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं और काफी समय भी लगता है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, फिर घर हो, मकान हो, दुकान या बिजनेस हो, उन सब पर यानी पूरी संपत्ति की वसीयत जरूर बनाएं ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी और वाद विवाद न पैदा हो। अक्सर हम देखते हैं कि अगर वसीयत नहीं बनाई रहती तो व्यक्ति के चले जाने के बाद बच्चों में काफी लड़ाइयां होती हैं, रिश्तों में खटास भी आने लगती है। यदि ऐसे में वसीयत बनाकर उत्तराधिकारियों के नाम वगैरह हो तो कई तरह की आपसी मतभेदों से बचा जा सकता है। सभी जरूरी चीजों की जानकारी अपनों को यानी अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य दें जिससे कि उन्हें पता रहे कि कहां कहां पर आपने निवेश किया है। व्यक्ति की मृत्यु होने पर बैंक से बाकी रकम और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे को पाने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। अगर आपने नॉमिनी को ऐड करके रखा है
तो सबसे पहले आपको बैंक में मृतक की डेथ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड देने होते हैं और इसकी पुष्टि करने के बाद मृतक के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और बची रकम नॉमिनी को मिल जाती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बैंक में नॉमिनी का नाम नहीं है तो यह प्रोसीजर काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। वैसे तो 25,000 तक की रकम बैंक के ब्रांच मैनेजर के जरिए मिल जाती है, लेकिन यदि रकम 25,000 से अधिक है तो इसके लिए कोर्ट से उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट, शपथ पत्र आदि तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने पर ही पैसे मिल पाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी अपनी वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा रुपए की एक रकम रिकॉर्ड रखती हैं। आप नाम, बर्थ डेट या पॉलिसी नंबर आदि से सर्च कर सकते हैं। यदि वहां पर ऑन क्लेम अमाउंट दिखाया जाता है तो आप ब्रांच में भी पूछताछ कर सकते हैं और वहां से जानकारी लेकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लेम फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करके रकम को आसानी से पा सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।